मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्मान में और उनके समर्थन में अपना वक्तव्य का आरंभ करता हूं। महान भारत का ये महान सदन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक, ये सदन आजाद भारत का अपना ये सदन और हम सभी सांसदों को गौरवान्वित करने वाला, गौरव प्रदान करने वाला ये सदन 31 जनवरी बुधवार के दिन और बहुत गौरवान्वित हो उठा जब हमारे भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी का पहली बार उनका यहाँ पुण्य पदार्पण हुआ और उनका आगमन जिस पवित्र धर्म दंड के साथ, पवित्र सेंगोल के साथ हुआ, ये एक बहुत बड़ा एक संदेश था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज आपके इस पवित्र आसन के ऊपर धर्म चक्र विराजमान है और आदरणीय राष्ट्रपति जी अपने धर्म दंड के साथ इस धर्म चक्र के नीचे उनका केवल विराजमान होना ही बिना किसी अभिभाषण के भी उनका एक बहुत बड़ा संदेश था। इसलिए 31 जनवरी एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया। हमारी अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गर्व करने का इससे बड़ा दूसरा कोई जीवंत उदाहरण नहीं हो सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि जो संदेश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने यहां पर दिया और वो संदेश था, मुझे याद आता महाभारत काल में जो महारानी द्रौपदी ने महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में दिया था। उस दरबार के अंदर बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु बैठे हुए थे, लेकिन सब चुप थे, सबने चुप्पी साधी हुई थी। और महारानी द्रौपदी ने कहा था, नैसा सभा यत्र न संति वर्धा नैते वर्धा ये न वदन्ति धर्मम नैसे धर्मम यत्र न सत्यम अस्ति न तत्र सत्यम अस्ति यत्र छलेन अभ्युपेतम। वह सभा, वह सदन, सदन नहीं, सभा नहीं जहां पर वरिष्ठ अनुभवी ज्ञानी पुरुष न हो और महिलाएं न हो। वे वृद्ध नहीं, वे ज्ञानी नहीं, अनुभवी नहीं, अगर वो धर्म की बात न करते। वो धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, सच्चाई न हो, और वो सच्चाई नहीं जहां पर छल छुपा हुआ हो। और ये संदेश हम सब लोगों के लिए है कि जिस प्रकार से महर्षि व्यास ने उससे ये भी एक बात कही थी कि धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित है रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मारता है, धर्म उनको खत्म कर दे, उनको मार देता है। दुर्भाग्य की बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही पाप इस देश के अंदर किए। क्या पाप किए? सबसे पहले उन्होंने धर्म के नाम पर सबसे पहले इस देश को बांट दिया। उन्होंने इस देश को धर्म निरपेक्षता के नाम पर, पंथ निरपेक्ष होते कोई का धर्म निरपेक्ष बना दिया। धर्म का बिस्तर यहां से बांध करके गोल कर दी। कांग्रेस की दूसरी गलती एक और थी, उन्होंने भाषा के नाम पर राज्यों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया और उन्होंने, जैसे मैंने कहा, एक संविधान के अनुच्छेद इस प्रकार से गढ़े गए, आर्टिकल इस प्रकार से गढ़े गए। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 से लेकर 31 तक इस प्रकार के आर्टिकल, इस प्रकार के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर रखे गए कि जहां पर इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार दिए गए और बहुसंख्यकों के अधिकार जो उसको कम हो गए। और अब बहुसंख्यकों को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया गया कि आप सहनशील रहो, धैर्य रहो। ये दुनिया के अंदर केवल मात्र इस देश के अंदर जितना अल्पसंख्यकों का अधिकार है, इसे दुनिया के किसी भी देश के अंदर नहीं है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया, राम सेतु का प्रोजेक्ट आया देश के अंदर, और राम सेतु के प्रोजेक्ट के समय कांग्रेस की सरकार ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वसीयतनामा दिया, एक शपथ पत्र दिया, और शपथ पत्र में कहा गया
इस देश के अंदर भगवान राम पैदा ही नहीं हुए। भगवान राम तो काल्पनिक व्यक्ति हैं। न केवल भगवान राम, भगवान कृष्ण भी, वो भी काल्पनिक हैं। और इसलिए हमारे स्कूल और कॉलेजों में हमारे बच्चों को कभी भी भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया गया। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस ने एक और चौथी गलती की। जातियों के नाम पर समाज का बंटवारा कर दिया गया। बांटो और राज करो, अंग्रेजों की जो नीति थी, उस नीति को कांग्रेस ने अपनाया और अलग अलग नाम पर, जैसे मैंने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के खेमे में बांट दिया गया और अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से अधिकार दिए गए, ये लोगों को इस प्रकार की एक इंसेंटिव था, अरे अल्पसंख्यक बनो और अधिकारों का एंजॉय करो। हमारे हिंदू समाज के अंदर कभी जो है बौद्ध और जैन अलग हो गए, तो कभी सिख पंथ वालों ने कहा हमको भी अलग। यहां तक हुआ एक हिंदूवादी संगठन रामकृष्ण मठ जैसे लोगों ने, जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की गुहार लगाई कि हमको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। मुझको लगता है इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। धर्म तो जोड़ने की बातें करता है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इस प्रकार का काम किया कि धर्म को बांटने का काम किया। धर्मो धार्यते प्रजा, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि समाज को जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम धर्म है, लेकिन उसको हमने पूरी तरह से इस देश से निकालने का काम किया। ए विभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम सात्विकम विद्धि, ऐसा भगवान कृष्ण गीता के अंदर लिखता है। जो बटे हुए में भी एक रूप देखता है, उसको जो है उसको हम सात्विक ज्ञान, उत्तम ज्ञान उसको हम कहते हैं। 1976 के अंदर, जैसे मैंने कहा, हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में, उसकी प्रस्तावना के अंदर जो है वो सेकुलरिज्म, एक वो नया शब्द उसके अंदर जोड़ा गया। और परिणाम हमारे सामने है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से धर्म को मारा, धर्म का, संस्कृति का जिस प्रकार से उपवास और मजाक उड़ाया, उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक कहा, इसलिए कांग्रेस की भी पुण्यतिथि नजदीक आती जा रही है। ज्यादा समय नहीं है जब हम उस कांग्रेस की पुण्यतिथि मनाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुणे धर्म की स्थापना के धर्म दंड के साथ, इस धर्म चक्र के नीचे महामहिम राष्ट्रपति ने पुणे इस देश के अंदर, इस सदन के अंदर धर्म की पुनर् जो है स्थापना की। पूरे धर्म का राज्य हो, इसलिए धर्म उसकी उन्होंने अभ्यास। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश में मोदी सरकार की पिछले लगभग 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा दिग्दर्शन है और इसलिए भविष्य के लिए एक ऊर्जादायी प्रेरणा भी है। देश की आजादी के 75वें वर्ष को हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। मेरी माटी मेरे देश का अभियान चला, घर घर तिरंगा का अभियान चला और हर देश भर के हर गांव से मुट्ठी भर जमीन, मुट्ठी भर मिट्टी लेकर के, घर घर से जो है मुट्ठी भर चावल लेकर के अमृत कलश जो है दिल्ली के अंदर लाए गए और वीरों के नाम पर लाखों जो है शिलापट लिखे गए। अमृत सरोवर और अमृत वाटिकाएं बनाई गई। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसकी प्रतिमा लगाई गई। अंडमान में रोस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष को दिया गया। अंडमान के 21 द्वीपों का नाम इस देश के जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया। और जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह के शहजादों के नाम पर वीर बाल दिवस जो है घोषणा किया। देश के लिए शहीद हुए उन हजारों बलिदान, गुमनाम बलिदान और वीरों को याद किया गया। उन शहीदों को याद करके जो शहीद कभी कभी ये गुनगुनाते थे, हे इस भारतवर्ष में, हे इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, हे इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदैव ही मृत्यु का, कारण सदैव मृत्यु का, देश उपकार कर्म हो। लेकिन ऐसे शहीदों के साथ हुआ क्या? हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन मोदी जी के आने से पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर क्या हो रहा था? इन शहीदों को किस प्रकार से उपेक्षा की गई थी, इन शहीदों के परिवार की किस प्रकार से उपेक्षा की गई थी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, वीराने थी कब्रें उनकी, वीराने थी कब्रें उनकी जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, वीराने थे कब्रें उनकी जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, जगमगाते थे मकबरे उनके, जगमगाते थे मकबरे उनके, जो बेचते थे शहीदों के कफन, जो बेचते थे शहीदों के कफन। ये इस देश में हो रहा था। मोदी जी से पहले इन वीरों को, इन बलिदानों को, इन शहीदों को कोई याद नहीं करता। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये श्रेय भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है कि 70-75 वर्षों के बाद पुलिस में शहीद होने के वालों के नाम पर एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया।
फौज में शहीद होने वालों के नाम पर राष्ट्रीय समर स्मारक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी अमृत महोत्सव के कालखंड में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को जब इस देश के करोड़ों नागरिकों को पंच प्रण की जो है एक शपथ दिलवाई थी, और उस पंच प्रण में एक कहा था कि हम इस देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और पूर्ण रूप से विकसित बनाएंगे, दासता के सारे चिन्ह हम लोग खत्म करेंगे, और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्रण की जो है शपथ ली थी। मोदी सरकार लगभग 150-125 वर्षों के बाद पुराने अंग्रेज औपनिवेशिक आपराधिक, जिसको हम कहते हैं पुलिस कानून कहते हैं, उनको खत्म करके जिस प्रकार से वहां पर दंड के पहले दंड जो उनकी प्राथमिकता थी, न्याय की प्राथमिकता देते हुए इस देश से दासता के एक बहुत बड़े चिन्ह को उन्होंने जो खत्म कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा को प्राथमिकता की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारे सिलेबस में, क्यूरिकुलम में जो है उसको देने के लिए उसको प्राथमिकता दी गई, और हम अपनी संस्कृति के महानायकों को, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, जो करोड़ों लोगों की आस्था को जो मूर्त रूप इस देश के अंदर दिया गया, भगवान राम का मंदिर बना और रामलीला विराजमान अयोध्या के अंदर होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है कि दासता के सभी चिन्हों को इस देश से खत्म किया जाए। सीमित कर रहा हूं मैं। हाँ, कृपया ध्यान रखिएगा, समय सीमित है बस। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं इस सम्मान्य सदन से भी ये निवेदन करना चाहता हूं और भारत सरकार से भी निवेदन करना होगा। हमारे कानून मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं, पुराने वाले भी बैठे हैं और वर्तमान के कानून मंत्री भी बैठे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक दासता का चिन्ह है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ये इंडिया भी खत्म होना चाहिए। इस देश का नाम भारत है। भारत का नाम है जिसमें ज्ञान व्याप्त हो। ये ज्ञान महान नाम है, इसलिए इसको भी बदलने की जरूरत है। ऐसा देश दुनिया में कहते हैं कि विश्व भर में सबसे अगर अच्छा को देश है वो भारत है। इसलिए तो कहते थे कि गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी लालायित हैं इस भारत भूमि में हमारा जन्म हो। इसलिए इसका जो है इंडिया से हटा करके इसको जो है हमको जब पुनः भारत हमको करने। आदरणीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण मोदी जी की गारंटी है। जो मोदी की गारंटी है उसकी गारंटी जो है माननीय जो राष्ट्रपति के जो उनका जो अभिभाषण है, और ये हम सब लोग मिलकर के, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास के साथ, सबका विश्वास लेकर के हम देश की गरीबी खत्म करेंगे, देश की जो है गंदगी खत्म करेंगे, देश से आतंक और आतंकवाद खत्म करेंगे, देश से संप्रदायवाद और जो है जातिवाद हम लोग जो खत्म करेंगे। और 2047 तक जैसे जो है आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम इस देश को आत्मनिर्भर, पूर्ण रूप से विकसित, विश्व मित्र बनाते हुए, इसका जो पुराना गौरव है, ये विश्व गुरु भारत था, पुनः इसको विश्व गुरु हम बनाएंगे। लगभग 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद अयोध्या के अंदर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन गया। ये राम मंदिर केवल मात्र ये पत्थरों का, कंक्रीट का मंदिर नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। ये इस देश के करोड़ों लोग जो संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनकी आस्था का ये साकार रूप है, उनकी ऊर्जा का साकार रूप है। और इसलिए मंदिर हमें सतत प्रेरणा देता रहेगा और हमें आराम से तब तक नहीं बैठने देगा जब तक हम इस देश के अंदर, भारत भूमि के अंदर पुनः रामराज की स्थापना नहीं कर लेंगे। और मैं इसलिए ये आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी कहते थे रामराज की स्थापना करेंगे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और महर्षि दयानंद के आदर्शों को लेकर के, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर के, पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों को लेकर के इस देश के अंदर पुनः रामराज की स्थापना के लिए सतत संघर्षशील है, उसमें संकल्पित है। आज हमारे जिस प्रकार से मैंने कहा था, एक ऐसा रामराज हमको मालूम होना चाहिए। मैं सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ, ऐसा रामराज जिसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। उस राम राज के अंदर किसी भी प्रकार के दुख नहीं थे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, कोई दैवीय प्रकोप नहीं थे। सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम और प्रीति से रहते थे। सब जन चले ही स्वधर्म,
निरत श्रुति नीति, वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, श्रुति के रीति के उस पर चलते थे। उन्हें हम लोगों के सामने ये बहुत बड़ा एक अपने पास संकल्प है, और हम लोग सब मिलकर के जैसे रामराज में चलता था, यत ब्रह्म च क्षत्रम च, सम्य जो है वेद के अंदर आता है, यत ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं जो चर्चा से है, तम लोकम पुण्यम प्रदेशम तत्र देवः सहगृणा। जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर छात्र शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों साथ साथ चलती है, वो जो है वो देश जो है स्वर्ग समान बनता है। ऐसा देश बनाने के हम सब लोग उसमें प्रयत्न है। मैं अध्यक्ष जी, अपना वक्तव्य को विराम देने से पहले मैं अपने बागपत का उदाहरण जरूर रखना चाहता हूं आपकी अनुमति से। मेरा बागपत इस दिल्ली से एनसीआर का भाग होते हुए भी 15 किलोमीटर दूर होते हुए भी विकास से 1500 किलोमीटर दूर था, और दशकों का पिछड़ापन जो है झेल रहा था। हमारे इसमें बस 2 मिनट ले रहा हूं, केवल 2 मिनट। माननीय अटल जी एक बार जो है हमारे बागपत में गए थे, और बाबा ने विशिष्ट अंदाज में उन्होंने कहा था कि मैंने देश के विभिन्न भागों में मैंने सड़कों में गड्ढे तो देखे हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देख रहा हूं। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका एक वीडियो है, वो वीडियो देखने का मुझे मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से सहारनपुर जा रहा था, सड़क से कार में मुझे नींद आ गई, और जब मेरे पेट में धक्के लगने, मेरी कमर में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी नींद खुली, मैंने कहा क्या बागपत आ गया है? ऐसा बागपत। उस बागपत में 29 मार्च 2014 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उन्होंने कहा था, लोगों को अपील की थी, यहां से कमल का फूल खिलाओ और मैं तुम्हें विकास और समृद्धि का रास्ता दूंगा। और पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उनके आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और आज उसमें जहां हम कहते थे कि गड्ढों में सड़क है, आज वहां 5 नेशनल हाईवेज हैं, वहां मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल स्कूल है, सीजीएस हॉस्पिटल है, न जाने वहां पर क्या धन्यवाद। और मैं बस अध्यक्ष जी केवल 1 मिनट में, आप कह रहे तो मैं इस बात को खत्म करता हूं, लेकिन एक अपनी छोटी सी मेरी एक कविता है, वो मैं जरूर मैं सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं। आपने लिखी है खुद क्या? मैंने लिखी है, इसलिए अच्छा कह रहा जी, हूं। चलिए। बच्चा बच्चा गुनगुनाता है, बच्चा बच्चा गुनगुनाता है, सबको सुनाना चाहता है। मैं भी सुनाना चाहता हूं। जी जी। बच्चा बच्चा गुनगुनाता है, सबको सुनाना चाहता है, विकसित भारत मोदी की गारंटी है। विकसित भारत मोदी की गारंटी है, सुरक्षित भारत मोदी की गारंटी है, सुरक्षित भारत मोदी की गारंटी है। किसानों का कल्याण मोदी की गारंटी है, किसानों का कल्याण मोदी की गारंटी है। गरीबों का उत्थान मोदी की गारंटी है, गरीबों का उत्थान मोदी की गारंटी है। युवाओं को रोजगार मोदी की गारंटी है, युवाओं को रोजगार मोदी की गारंटी है। महिलाओं का सम्मान मोदी की गारंटी है। जहां मोदी है, जहां मोदी है, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि है। जहां मोदी है, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि है। चारों ओर खुशहाली सुख और समृद्धि है, चारों ओर खुशहाली सुख और समृद्धि है। मैं फिर वही दोहराता हूं अध्यक्ष जी, मैं फिर वही दोहराता हूं, बहरों को सुनाना चाहता हूं। मैं फिर वही दोहराता हूं, बहरों को सुनाना चाहता हूं, सोतों को जगाना चाहता हूं, सोतों को जगाना चाहता हूं, बिछड़ों को मिलाना चाहता हूं, बिछड़ों को मिलाना चाहता हूं। यही समय है जी, सही समय है जी, जी, जी। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यह समय है जुड़ जाने का, मोदी के साथ चलते जाने का, मोदी के साथ चलते जाने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।